हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारे रीति रिवाजों के कुछ अनसुलझे सच व प्रमाण की श्रृंखला भाग 6 जो नर्क भाग 2 है, आपका स्वागत है। आगे नरकों के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं गरुड़ जी को, तो 3 नरकों के विषय में हम पिछली पूर्व वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं। अब चौथे नरक से भगवान शुरू करते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्य असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। अब अप्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक है जो कि 5वां है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग करते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वह जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंखें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़ा ही कष्टकारी है। हे गरुड़, अब असित्र पवन नामक छठे नरक का वर्णन सुनिए। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नाम का वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर केवल करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहाँ के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वह कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड कर खा जाते हैं। हे तात, अब 7वां नरक के विषय में अब सुनिए। असित पवन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंड नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोह के चूर्ण से भरे हुए रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं, एक काढ़े के रूप में बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत हथियारों से उन पापियों की खोपड़ियों, आँखों तथा हड्डियों को छेद छेद करके नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, यह तप्त कुंभ जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक का नाम रौरव, दूसरे नरक उसके बाद वालों का नाम महारौरव कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे नरक का नाम निकृंतन है। 5वां नरक अप्रतिष्ठ, 6ठा असित्र पवन एवं 7वां तप्तकुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। हरे कृष्णा।